आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सड़क हादसे में घायल हेमा मालिनी की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक कभी भी उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। हेमा मालिनी के साथ उनके पति धर्मेंद्र और बेटी ऐशा देओल हैं। जानकारी ये आ रही है कि कल वो मुंबई जाएंगी। इस मामले में हेमा मालिनी के ड्राइवर को भी जमानत मिल चुकी है। जयपुर के अस्पताल में भर्ती हेमा मालिनी वो रात शायद कभी नहीं भूल सकेंगी जब हाईवे पर हादसे में उनकी जान बाल बाल बची। चेहरे और नाक के पास चोटों के मारे हेमा मालिनी दर्द के मारे तड़पती रहीं और अब एक्सीडेंट के दूसरे दिन उनकी हालत लगातार सुधरती जा रही है। कुछ डॉक्टरों की दवा तो कुछ अपनों की दुआ का असर था कि हेमा मालिनी को देर रात ही इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया और अब उन्हें कभी भी अस्पताल से जाने की इजाजत मिल सकती है। पैरानेजल पॉइंट के ऊपर उनको जो है इंजरी भी हुई, लैसरेशन है उसका। रात को मध्य रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में उनकी सर्जरी करी गई है। सर्जरी के बाद उनको जनरल एनेस्थीसिया में देने के बाद उनको सर्जिकल आईसीयू में रखा गया है डॉक्टर के एक्सपर्ट्स के ट्रीटमेंट के अंतर्गत। सुबह हेमा मालिनी का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल के बाहर लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपने जमाने की हीरोइन का हाल जानना चाहते थे तो बीजेपी कार्यकर्ता अपनी सांसद के जल्द सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रहे थे। सुबह सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अस्पताल पहुंचकर हेमा मालिनी की खैरियत जानी। हेमा का परिवार भी पहली फ्लाइट पकड़कर उनके पास अस्पताल जा पहुंचा था। पति धर्मेंद्र के साथ बेटी ऐशा हेमा के साथ साथ रहे। हेमा ने सुबह नाश्ते में हल्का दलिया लिया, साथ ही डॉक्टरों की सलाह पर थोड़ा जूस भी पिया। पति धर्मेंद्र के साथ बेटी ऐशा हेमा के साथ साथ रहे। हेमा मालिनी हो चाहिए सामने दुर्घटना से ग्रस्त दूसरा परिवार हो, राज्य सरकार के लिए सब एक है। क्योंकि वो हमारे सांसद है, पार्टी की प्रतिनिधि, इसलिए इस नाते अगर उनको देखा है और वो निजी चिकित्सालय में गई है तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया। हेमा के जख्मों को भरने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उधर दौसा में हादसे के बाद पुलिस ने एक्शन लेने में देर नहीं की। मथुरा से जयपुर जाते वक्त हाईवे के एक तिराहे पर हेमा की मर्सिडीज कार और ऑल्टो की टक्कर हो गई थी। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे ड्राइवर महेश ठाकुर को पुलिस ने सलाखों के पीछे कर दिया। जयपुर साइड से गाड़ी आ रही थी, लाल सोड जुड़ा उस पे कट पे उसने गाड़ी सामने देखा नहीं, दूसरी रोड पे अचानक मोड़ दी। अपनी लाइन में था, लिमिट स्पीड थी मेरी 90-95 स्पीड थी, कोई फास्ट नहीं था मैं। उसने सामने देखा नहीं और बीच में घुस गया। दौसा में हादसे की जगह को देखकर समझा जा सकता है कि किस रफ्तार से गाड़ियों की टक्कर हुई होगी। दूर दूर तक गाड़ियों के कल पुर्जे बिखरे पड़े हैं। हेमा की कार का अगला और साइड का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है, जबकि ऑल्टो कार की हालत गवाही दे रही है कि इसमें सवार 5 लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी घट सकती हैं। हेमा मालिनी खुशकिस्मत थी कि गाड़ी में एयरबैग होने की बदौलत उन्हें मामूली चोटें आईं, जबकि गुप्ता परिवार का एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हालांकि ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि अगर सही में मर्सिडीज का ड्राइवर बहुत ही तेज गति से गाड़ी को भगा रहा था तो क्या एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते हेमा मालिनी ने अपने ड्राइवर से गति को कुछ कम करने के लिए कहा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जयपुर में स्मिता शर्मा, आज तक। दौसा हादसे में हेमा मालिनी की कार के साथ ऑल्टो कार की टक्कर हुई। हादसे में एक परिवार के घर की खुशियां छिन गई हैं। 2 साल की बिटिया की मौके पर मौत हो गई। 5 साल के बेटे की हालत बेहद गंभीर है। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती परिवार के दर्द की इंतहा नहीं। जिस पर जहां तहां लगी चोटें तो दवा के असर से शायद ठीक हो जाएं, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दर्द ताउम्र कलेजे को चाक करता रहेगा। बीती रात हेमा मालिनी की मर्सिडीज और ऑल्टो कार की टक्कर के बाद 4 लोगों को गंभीर हालत में दौसा से जयपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया। अस्पताल बदला, शहर बदला, लेकिन टीस बढ़ती गई। सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बच्चे को देखने आना था, लेकिन उस दौरान आईसीयू में अस्पताल वालों के बर्ताव ने जैसे तोड़ कर रख दिया। जब भी मीडिया और ऊपर से जब सरकारी या प्रशासनिक तौर पे कोई दबाव आता है, जब सीएम आई तो उस समय सारी सिचुएशन चेंज हो गई। सौमिल ने जब वहाँ वॉमिट कर दी थी
बेडशीट पर हमने कई बार उससे कहा, यहाँ नर्सिंग कर्मी को, कि आप वो बेडशीट चेंज कर दीजिए, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और जब सीएम के आने का हुआ और पता चला कि सीएम सबसे पहले सोमिल से ही मिलेगी, तो तुरंत वो बेडशीट चेंज कर दी गई। दौसा में हादसे के वक्त 5 लोग ऑल्टो कार में सवार होकर जयपुर से हंसी खुशी घर लौट रहे थे। घर के मुखिया हनुमान खंडेलवाल गाड़ी चला रहे थे और कार में उनके 2 बच्चे, पत्नी शिखा और एक रिश्तेदार सवार थी। रात गहरा रही थी तो कार में बच्चे सो चुके थे, लेकिन बड़े जाग रहे थे। तभी लाल सोड के पास जैसे हादसे के धमाके ने जैसे सब कुछ खत्म कर दिया। 2 साल के बच्चे चिन्नी ने तो वही दौसा में दम तोड़ दिया, जबकि देर रात एम्बुलेंस से जयपुर लाए गए 5 साल के बच्चे शोमिल की हालत गंभीर बनी हुई है। कार चला रहे हनुमान खंडेलवाल, उनकी पत्नी और उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार अस्पताल में इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन उस हादसे की यादें जहन पर जिंदगी भर हावी रहेंगी। तेज से हमने तो टर्न किया, तो टर्न तेज में थोड़ी करेंगे, स्लो ही करेंगे ना। टर्न चौराया आता है, टर्न करे तो स्लो ही किया था हमने। तो उनकी गाड़ी बहुत तेज थी, वो दिखी नहीं हमें गाड़ी। हाँ, टर्न लेना था बाईपास। हाँ नहीं, लाल सोड के लिए बाईपास, दौसा से बाईपास नहीं ओके निकले थे हम। हाँ, तो बाईपास पे ही हो गया हमारा एक्सीडेंट। बच्ची मम्मी की, उसकी मम्मी की गोदी में बैठी हुई थी। बेटी को खोने का गम तो कोई इन माँ बाप से पूछे, लेकिन शिकायतें सरकार और जिला प्रशासन से भी कम नहीं। अस्पताल ले जाने से लेकर इलाज और जयपुर आने तक में इन्हें कदम कदम पर जूझना पड़ा, लेकिन सरकार का दावा है कि खुद मुख्यमंत्री घायलों की पल पल की खबर ले रही है। उनका ख्याल भी जिस ढंग से और एक्सीडेंट के लोगों के साथ में सरकार का ख्याल रखा जाना चाहिए, उस प्रकार का ख्याल रखा जाएगा। उनकी चिंता की जाएगी, उनकी मेडिकल चिंता वहाँ की जा रही है SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर, और जो मौत हुई उसमें क्या किया जा सकता है उसके बारे में सरकार चिंता करेगी। नहीं रख रहे हैं, जितना रखना चाहिए उतना नहीं रख रहे हैं। सोमिल के लिए अभी इन्होंने जेके लोन के लिए बोला है, पेपर दे के भेजा, वहाँ पर वो मांग रहे हैं, रिपोर्ट लेके आई है वापस। 3 बार जाके आ गए हैं वापस, अभी तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे। हादसे में घायल हुए हनुमान खंडेलवाल दौसा के पास लाल सोट में कारोबारी हैं। ऊपर वाले ने 2 बच्चों की खुशियों से उन्हें नवाजा था, लेकिन प्यारी बिटिया के बिना वो किस मुंह से घर जाएंगे। दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी घट सकती हैं। हेमा मालिनी खुशकिस्मत थी कि गाड़ी में एयरबैग होने की बदौलत उन्हें मामूली चोटें आईं, जबकि गुप्ता परिवार का एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हालांकि ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि अगर सही में मर्सिडीज का ड्राइवर बहुत ही तेज गति से गाड़ी को भगा रहा था, तो क्या एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते हेमा मालिनी ने अपने ड्राइवर से गति को कुछ कम करने के लिए कहा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जयपुर में स्मिता शर्मा, आज तक।